हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए करते रहिए। आपका जो चैप्टर चल रहा है ये तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आज के इस लेक्चर्स में इस चैप्टर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर आप न्यूमेरिकल लगाने में बहुत भागते हो तो एक एक न्यूमेरिकल हम ऐसा बताएंगे कि आप अच्छे से जो है आराम से समझ जाएंगे, और एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा करके इस चैप्टर के या इसके पहले के जितने भी न्यूमेरिकल या चैप्टर के डेरिवेशन और थ्योरीज के वीडियोज हैं सब उपलब्ध है। आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर, यानी कोई चालक है और कह रहा है कि 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। कोई चालक है 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमीय है या अनोमीय, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको केवल ये बताना है कि चालक जो दिया गया है ओमीय है अथवा अनोमीय है, इसे गणना करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई क्वेश्चन में R1 और R2 यानी प्रतिरोध अगर देख लिया जाए, दोनों का प्रतिरोध अगर सेम आएगा तो चालक ओमीय होगा। अगर हमारा प्रतिरोध जो है पर अलग अलग आता है तो चालक अनोमीय होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। भाई कहा गया है, सबसे पहले आप V1 बराबर देख लीजिए। ये 50 वोल्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 वोल्ट दिया गया है, और इस पर जो धारा बह रही है I1 वो 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते 3 एम्पियर हो जाएगा, यानी मिली एम्पियर को 1000 से भाग दे देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात V2 की करें तो 60 वोल्ट है, और क्या कहा गया है? 3 मिली एम्पियर, मतलब I2 बराबर 3 मिली एम्पियर। इसको भी एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 घाते 3 एम्पियर जो है हो जाएगा। अब आप R1 पहले देख लीजिए। R1 कितना आता है? R बराबर होता है V अपान आई। भाई R बराबर V अपान आई होता है, तो R1 बराबर V अपान आई हो जाएगा। V की वैल्यू दिया गया है 50 बटे और I, भाई I1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी R1 बराबर आपका 25 गुणे 10 घाते -3 है, तो 3 आ जाएगा। ये आपका ओम होगा, प्रतिरोध है, ओम होगा। इसी तरीके से R2 बराबर अगर देखते हैं तो V2 अपान I2 हो जाएगा। V2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 60 दिया गया है, I2 की वैल्यू 3 गुणे 10 घाते -3 है। इसको 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा, यानी R2 बराबर 20 गुणे 10 की घाते 3 ओम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं चूंकि R1 और R2 दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो दोनों अलग होने के कारण ये प्रतिरोध जो होगा परिवर्तनशील होगा, अतः यह अनओमीय होगा। आप बताएंगे प्रतिरोध परिवर्तनशील होने के कारण चालक अनओमीय होगा। बस इतना आपको बताना है। समझ में आ गया ना? दोनों का प्रतिरोध जो है अलग अलग है, अतः चालक जो होगा वो अनओमीय होगा, क्योंकि ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में, ध्यान सुनिएगा, जो विद्युत बल्ब लगाया गया है वो 1 किलोवाट का है, और 1 मिनट में कितनी व्यय ऊर्जा होगी, यानी 1 मिनट में कितनी ऊर्जा को व्यय करेगा, यही आपको निकालना है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, व्यय ऊर्जा, या इसी को आप कह सकते हैं यूनिट, यानी कितना यूनिट लग रहा है, बराबर इसका फार्मूला है वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, और बटे में जो है 1000 रहेगा। ये फार्मूला है, इसको आप अपने दिमाग में एकदम रट लीजिएगा। इसी से आपका यूनिट निकल के आ जाएगा, और फिर यूनिट में जितना रुपया पड़ रहा होगा मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। आप आराम से अपना बिजली का बिल जो है निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर व्यय ऊर्जा हमें निकालना है कितने में, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब जो दिया लिया गया है 1 किलोवाट का है, और साथ में 1 मिनट में कितनी व्यय ऊर्जा हो रही है इसको हमें देखना है। तो हम बताएंगे कि व्यय ऊर्जा बराबर वाट कितना है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होगा, गुणे भाई यहाँ पर आपको 1 मिनट में बताना है तो ये घंटा दिया गया है, तो भाई 1/60 हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे यहाँ 1/60 गुणे, और दिन भाई एक ही दिन की बात हो रही है तो इतना आ जाएगा बटे में 1000, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आगे आप ले जाएंगे तो 1/60 ये आपकी यूनिट जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई नहीं, यानी 1/60 यूनिट जो है 1 मिनट में जो है आपका खर्च होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है व्यय ऊर्जा जो है आप निकाल सकते हैं वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 के फार्मूले से। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 और 16 दोनों में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, कोई सेल है हमारा जिसमें से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट, यानी उसका विभवांतर कितना हो जाता है 1.8 वोल्ट, तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। समझ में आ गई नहीं भाई, अलग अलग दिया गया है। आगे कहा गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल निकालना है। भाई इसको निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या दिया गया, पहले नोट कर लेते हैं। कहा गया है यानी आई की वैल्यू दिया गया है 0.5 एम्पियर जो दिया गया है, तो इतने एम्पियर पे इसका जो विभवांतर भी दिया गया है 1.8 वोल्ट दिया गया है। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन आई, अगर हम बात करें आई की, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका विभवांतर भी जो हो रहा है वो 1.6 वोल्ट हो रहा है। समझ में आ गई नहीं। अब एक काम करते हैं, अगर देखा जाए तो V बराबर E माइनस आई आर होता है, E माइनस आई आर। अगर इसी को E बराबर निकालोगे तो V प्लस आई आर लिखा जाएगा। समझ में आएगा नहीं भाई, इसी को अगर लिखोगे E बराबर तो V प्लस आई आर होगा। भाई ये E जो है विद्युत वाहक बल है, V विभवांतर है, और ये I धारा है, R आंतरिक प्रतिरोध है। तो अगर हम इस इक्वेशन पर जो है पहली शर्त के अनुसार देखते हैं तो भाई V हमारा हो रहा है 1.8 और बराबर E की वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, और माइनस I की वैल्यू 0.5 दिया गया है, और R आपको निकालना ही है। इसी तरीके से अगला ये समीकरण 1 बन गया मान लीजिए, और दूसरे की बात करते हैं। भाई V की वैल्यू जो दिया गया है 1.6 दिया गया है, और बराबर E हो जाएगा माइनस, और 1 एम्पियर 1.0 ये R हो जाएगा समीकरण 2। समझ में आ गई नहीं। तो समीकरण 1 व 2 से भाई दोनों को अगर हल करते हैं 1.8 गुणे बराबर E माइनस 0.5 R और 1.6 बराबर E माइनस 1.0 R। अगर देखा जाए इसको ऐसे किया जाए तो भाई चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ई से ई कट जाएगा और ये घट जाएगा, तो ये आपका 0.2 आ जाएगा। भाई घटाओगे 8 में से 6 2 8, 1 में से 1 0 जाएगा, बराबर यहाँ पर जो आएगा ये 1 है पूरा पूरा, ये 5.5 है तो 0.5 आ जाएगा, ये R हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप R बराबर निकालोगे तो 0.2 और बटे 0.5, दशमलव हटेगा 2/5 हो जाएगा। तो R की वैल्यू 0.4 भाई आंतरिक प्रतिरोध है ओम में आ जाएगा। तो एक आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। दूसरा विद्युत वाहक बल निकालना है, तो भाई इसका मान किसी में भी रख दीजिए। तो 1.8 बराबर ये आपको निकालना है 0.5, R की वैल्यू है 0.4। इसको सॉल्व करिए 1.8 बराबर E माइनस 4 पंचे 20
तो 0 इतना आ जाएगा भाई, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ई बराबर इसको इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा 1.8 प्लस 0.20। ई बराबर अगर इसके बगल 0 मान लें तो 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इतना आएगा 2.00 वोल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अरे इसको आप ना समझ पाए तो 2 वोल्ट लिख सकते हो। समझ में आया? तो इतना जो है आपका विद्युत वाहक बल जो है देखने को मिलेगा। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है। V बराबर E माइनस आई आर, या आप जानते हैं E बराबर V प्लस आई आर, ये जो है संबंध होता है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में। तो यहां से आप V बराबर E माइनस आई आर कर लेंगे, तो पहली कंडीशन के अनुसार इससे बनाएंगे, दूसरी कंडीशन के अनुसार ये हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे तो ई हमारा कट जाएगा, ये बचेगा, इतना वैल्यू जो है आर का निकल के आ जाएगा। तो आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल निकल के आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से लगाया जाता है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम के माध्यम से है। इस चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बीच में 75 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें आपको प्रवाहित धारा यानी कितनी धारा इसमें से होकर बह रही है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए धारा V बराबर आई आर होता है, तो सर आपको प्रतिरोध R पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो इसको लगाने के लिए पहले आप इसको अलग से आप देखिए अगर आप यहां से और यहां को गौर से देखते हैं, ध्यान समझिएगा, यहां से यहां पर अगर गौर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और लगा है प्रतिरोध, और फिर ये आपका इस तरीके से यही डायग्राम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये 3 प्रतिरोध जो आपका लगा हुआ है ये कैसा है? ये समांतर क्रम में लगा है। तो यहां से यहां तक का फार्मूला हम जो है समांतर क्रम का लगाएंगे, और फिर इन दोनों इसका जो मान निकलेगा इसका और इसका ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसके अनुसार पहले देखते हैं। आप बताएंगे प्रतिरोध 50 ओम कामा 75 ओम तथा 50 ओम समांतर क्रम में लगे हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध आप बताएंगे भाई 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू रख देंगे। R1 की वैल्यू 1/50 हो जाएगा, R2 की वैल्यू 1/75 हो जाएगा और R3 की वैल्यू 1/50 हो जाएगा। इसका लासा लेंगे भाई, पूरे का लासा जो है 150 हो जाएगा। 50 से काटोगे 3 आएगा, 3 हो जाएगा। 75 से काटोगे 2 आएगा, 2 हो जाएगा। 50 से काटोगे 3, तो 3 3 6 2 8/150। अगर हम R बराबर लिखेंगे तो 150/8 हो जाएगा। क्यों? इसको सॉल्व करेंगे। अरे 8 करना 8 एक बार ले जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 7 15, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 8 28 64 दशमलव लगाएंगे, 64 में 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40। ये इतना जो है ओम जो है आपको इतने का देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहां से यहां तक का इतना मिल जाएगा। मान लो ये एक प्रतिरोध हो गया तो इसकी वैल्यू 8.75 हो जाएगा, और बगल वाले में 100 है। तो अब हम 100 ओम तथा एक 18.75 ओम श्रेणी क्रम होंगे। तो अगर आप इसको श्रेणी क्रम में देखते हैं तो आप जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2, ये फार्मूला पता है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको R डैश मान सकते हैं। तो भाई R1 की वैल्यू आप 100 है और अगला जो है 18.75 है, जोड़ोगे 118.75 ओम जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब आपका तुल्य जो आपका मिल गया R डैश, तुल्य जो आपका प्रतिरोध मिला वो 118.75 ओम का जो है देखने को मिलता है। अब मान लीजिए भाई इसमें I1 धारा बह रही, यहाँ पे I2 बह रही है, यहाँ पे I3 बह रही है,
यहाँ पे I4 धारा बह रही, मान लीजिए हर जगह पे अलग अलग धारा बह रही है। देखो भाई, अब यहाँ से जो धारा भेजी गई है भाई, यहाँ से धारा I1 भेजी गई है, तो अब इस प्रतिरोध में I1 की धारा जो आ रही है, इसी को पहले आप निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं I1 बराबर होता है E अपान R। भाई I1 बराबर E अपान R हो जाएगा। E विद्युत वाहक जो बल जो है 190 दिया गया है, और R की वैल्यू, भाई R की वैल्यू अगर देखा जाए तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास जो मिला है, तो ये हमारा हो जाएगा 118.75। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1.6 एम्पियर की धारा जो है यहां से प्रवाहित हो। भाई यहाँ आप जानते हैं अगर यहाँ हम I निकालेंगे तो E अपान R होगा। E विद्युत वाहक बल होगा और R जो होगा पूरे का प्रतिरोध होगा। तो पूरे के प्रतिरोध की वैल्यू इतना है, यहाँ रखा जाएगा। तो हमारा I1 बराबर, या आप I मान सकते हैं इसको, I बराबर, अब भाई यहाँ से धारा जा रही है तो I1 मान लो इसको। तो I1 बराबर E अपान R होगा। E की वैल्यू इतना दिया गया है, R अभी निकाले हो पूरा, तो इतना एम्पियर की धारा तुम्हें यहाँ से जा रही है। अब कहाँ पर निकालना है? अब अगर हमें विभवांतर की बात हो तो विभवांतर V बराबर IR होता है, V बराबर IR। अगर इसमें देखा जाए तो तीनों पे विभवांतर सेम होगा, तो यहाँ पर V बराबर I1R। भाई यहाँ पर धारा I1 बह रही है, तो ये हमारा आ जाएगा I1 की वैल्यू अभी 1.6 ये हो जाएगा, और गुणे R की वैल्यू, इसका पूरे का प्रतिरोध की वैल्यू 18 भाई इतने का देखोगे ना तो इतने का तुल्य प्रतिरोध कितना 18.75 आया है, तो ये आपका 18.75 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो विभवांतर हमें इसके सिरों पर जो मिलेगा V बराबर 30 वोल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। समझ पाओगे नहीं? यहाँ पर इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा इतना मिलेगा। अब हमें 75 पे निकालना है, तो V बराबर IR, I बराबर हमें जो मिलेगा भाई, I बराबर हमें यहाँ जो मिलेगा I बराबर, भाई I अगर आप निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। V जो है वो आपने निकाला है 30, और R की वैल्यू जो है 75 ओम है। सॉल्व करोगे तो 0.4 एम्पियर की धारा आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं समझ में आया? देखो इसको समझोगे ठीक से तो समझ में आएगा। पहली बात तो ये आपका बना हुआ है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। यहाँ आपका जो 75 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, इसमें धारा आपसे पूछ रहा है। तो भाई 75 ओम के प्रतिरोध में पहले आपको यह पता होना चाहिए पूरे में धारा कितनी बह रही है, तभी तो उसका निकालोगे। तो धारा निकालने के लिए आज जानते हैं I बराबर होता है E अपान R, या आप E बराबर IR लिख सकते हैं। E बराबर क्या होता है? IR। तो I आप निकालने के लिए आपको तुल्य पूरे का R पता होना चाहिए, तभी तो धारा पता कर पाओ कितना बह रहा है। तो R पूरे का निकालने के लिए आप इतना यहाँ इन दोनों सिरों से देखेंगे तो ये आपका समांतर क्रम में है, और एक ये, तो इसको आप एक कर लीजिए तो आपका एक प्रतिरोध बन जाएगा। उसके बाद इन तीनों को समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे और R हम निकाल लेंगे। तो 18.75 ये तीनों को जब देखेंगे तब हमारा इतना आ जाएगा। अब ये और ये जो है श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे तब हमारा R डैश निकल के आ जाएगा 118, यानी पूरे का तुल्य प्रतिरोध जो हमें इस सिरे से इस सिरे तक मिलेगा वो 118.75 ओम का प्रतिरोध जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास पूरा R हो गया, E दिया गया है, I नहीं मिलेगा, तो I हम निकालने के लिए E अपान R का फार्मूला रखेंगे। E हमारा दिया गया है और R तुल्य निकाले हुए 118.75, तो अब हमारा 1.6 एम्पियर की धारा यहां से बहना स्टार्ट हुई। क्लियर? अब हमें इसका निकालना है, तो अब एक या ये दो सिरा हो गया ना। तो आप जानते हैं भाई इस तरीके से आप जानते हैं जो यहाँ पर विभवांतर होता है वो सिरों का विभवांतर सेम होता है। तो पहले आप यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर V बराबर IR होता है, यही देखना है ना। तो यही I1 तो यहाँ है, तो V बराबर I1R हो जाएगा। I की वैल्यू आपका अभी निकाले हो इतना है,
आर जो है तुल्य प्रतिरोध पूरे का पूछ दिया जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध आपका इसका अगर देखोगे तो 18.75 हो जाएगा। इतने का ही तो हमें जरूरत है, इसी में बताना है ना, तो ये इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके सिरों पर यहाँ पर ये 30 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। तो 30 वोल्ट का यहाँ इसके सिरों पर मिल जाएगा। तो अब इसी के बीचों में तो निकालना है आपको। अब पूरे में भी वोल्ट विभवांतर सेम हो जाएगा। फार्मूला पता है V बराबर आई आर। आपको यहाँ इसमें बताना है I की वैल्यू। तो I बराबर V अपान आर। ये अगर देखा जाए तो ये I3 है रियल में। तो V अपान आर, V आपका तीनों पे सेम होगा, तो हमने 30 रख दिया। R इसी को पूछ रहा है तो ये हो गया, रख देंगे आराम से। 0.4 एम्पियर की धारा ये ले रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसमें और जो टिपिकल वाले न्यूमेरिकल है उनको हम देखेंगे।